हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो आज तक की वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि एमटीआर रिपोर्ट से इन्वेंट्री को कैसे इंपोर्ट करना है और एमटीआर बी टू सी और बी टू बी सेल्स और रिटर्न्स को कैसे इंपोर्ट करना है टैली में। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी सेटलमेंट रिपोर्ट है, जो हमारी फ्लैट बी टू फाइल जो हमने डाउनलोड की थी, उसको टैली में किस तरह से लेके जाएंगे। तो अगर अभी आपको ये नहीं पता कि हमने फ्लैट बी टू फाइल कैसे डाउनलोड की थी, तो उसके लिए इस प्लेलिस्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो को आप देखिए, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें एक सेटलमेंट को हम ओपन कर लेते हैं, यानी फ्लैट बी टू फाइल को ओपन कर लेते हैं। जो कि फ्लैट बी टू फाइल कुछ इस तरह की शो होती है और ये नोटपैड में होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके सभी डेटा को कॉपी कर लेना है एंड नाउ कंट्रोल सी पेस्ट करते हुए, कॉपी करते हुए इसको किसी भी एक न्यू शीट एक्सेल फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है कुछ इस तरह से आपको शो होगी। नाउ अब यहाँ पर स्टार्ट होता है अपना इम्पोर्टेंट वर्क। यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हमें करने होते हैं इस शीट के अंदर रिसिप्ट को चढ़ाने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे हमें हेडिंग आ रही है, यहाँ पर हमें एक रो इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस, या फिर आप यहाँ पर भी इंसर्ट पर जाके रो को इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो इंसर्ट की है, वहां पर हम इस रो नंबर थर्ड को कट करके पेस्ट कर देंगे। क्योंकि ये सेटलमेंट की समरी होती है, इसमें बताया जाता है कि कौन सा सेटलमेंट कौन सी डेट को और किस अमाउंट का हमारे पास में आया है। नाउ अभी हमें दोस्तों ये जो थर्ड एंड जो रो है, इसे हमें कट करके रिमूव कर देना है। नाउ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में सेटलमेंट आईडी आ चुकी है, डिपॉजिट डेट का कॉलम आ चुका है, बट यहाँ पर डिपॉजिट डेट नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमें जो यहाँ पर सेटलमेंट का जो डेट है वही डेट हमें यहाँ पर लेना होता है। आप चाहें तो मैनुअली भी इसको टाइप कर सकते हैं। मैं इसको मैनुअल टाइप कर देता हूँ क्योंकि ये सिंगल है। ओके, आप इसको नीचे तक ट्रैक कर देंगे। यहाँ पर अगर सिंपल इसको कॉपी सेल करना है, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं ताकि एक ही डेट टोटल सेटलमेंट में आ जाए। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ थर्ड स्टेप पे आते हैं, हमें देना है टोटल अमाउंट। क्योंकि टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और ये फर्स्ट रो पर हम इसको डाल देंगे। ओके, हमें यहाँ पर इसको फर्स्ट रो पर ही डालना है, बाकी डेटा पे पूरे पे इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नाउ यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को भी हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें जो हाईलाइट करना है वो है ऑर्डर आईडी। हम ऑर्डर आईडी को यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो पेमेंट है पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज कितना अमाउंट हमें मिला है और कितना हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ है, वो इसी से शो होगा। तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट पर जाकर इसको भी हाईलाइट कर देना है। यहाँ पर हमने टोटल 5 कॉलम्स को हाईलाइट किया है। नाउ इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से कॉलम किए हैं। फर्स्ट सेटलमेंट आईडी, सेकंड डिपॉजिट डेट, थर्ड टोटल अमाउंट, फोर्थ ऑर्डर आईडी एंड फिफ्थ अमाउंट। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इस अमाउंट को टोटल अमाउंट चेकआउट कर सकते हैं। ये टोटल अमाउंट हमारे टोटल अमाउंट के कॉलम से मैच होना चाहिए, जो कि 214666 है।
21,466 है। ओके दोस्तों, ना दोस्तों, हमारा रिसीप्ट में जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले दोस्तों हमने B2 फाइल को ओपन किया था और उसको कॉपी करके एक न्यू वर्कशीट में हमने इसको पेस्ट कर दिया था। पेस्ट करने के बाद में हमने जो फर्स्ट हमारी जो सेकंड जो हमारी रो थी जिसके अंदर ये डिटेल थी, इसको कॉपी करके फर्स्ट पे हमने डाल दिया। उसके बाद में डिपॉजिट डेट हमारा ब्लैंक आता है, तो हमने इसके अंदर डिपॉजिट डेट को फिल कर दिया इस सेटलमेंट को देखते हुए, और इसी के अकॉर्डिंग हमने टोटल अमाउंट भी हम यहाँ पर डाल चुके हैं। नाउ आप चलते हैं टैली में कि टैली में कैसे इसको इंपोर्ट करना है। ओके, उससे पहले दोस्तों अगर आपके मंथली में 4 या 5 या जितने भी सेटलमेंट आईडी आए हैं उन सभी को आपको इसी तरह से मर्ज कर लेना है। आप चाहें तो अलग-अलग शीट भी बना सकते हैं और आप चाहें तो एक के अंदर भी ये मल्टीपल शीट को डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मैंने सभी शीट को एक साथ डाल दिया है और यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। डेट हमने डाल दिया है, सेटलमेंट डाल दी है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हमने टोटल अमाउंट और डिपॉजिट डेट को हमने फिल कर लिया है, तो अभी जो ये ऊपर की जो रो है हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जो शीट में हमने दिखाया था ये वाली जो रो थी ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको डिलीट कर देंगे। नाउ यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे हमारा हेडिंग आ गया है, सेकंड से ही सेटलमेंट की आईडीज आ गई हैं और सभी पे हमने टोटल अमाउंट डाल दिया था, ठीक है ना। अब हम इंपोर्ट का वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें टैली में चलना है, हमें इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे जाना है। ट्रांजेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ फाइल फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया था एक्सेल। इसके बाद में हमें वो फोल्डर लोकेशन पाथ हमें सेलेक्ट करनी है जहाँ पर हमारा डेटा है और उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमने अभी रेडी की है। नाउ हमने जो रेडी की है वो ये है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में वर्कशीट नेम, तो वर्कशीट नेम जो भी आपने वर्कशीट रखी होगी, वर्कशीट का नेम हो गया मतलब कि आपका ये वाला नेम जो आपने रेडी किया है। ये जो हमने फाइनल शीट थी उसी को हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में मैपिंग में आपको रिसिप्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये टेम्पलेट ये मैपिंग आपको कैसे मिलेगा, ये मैपिंग टेम्पलेट के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ये टेम्पलेट फाइल ले लेनी है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ टेम्पलेट हमारा वाउचर रहेगा। प्रीव्यू हम देख रहे हैं, इसको यस रख रहे हैं। बैकअप हमें नहीं लेना है इंपोर्ट से पहले, तो हम इसको नो रखते हैं और इसको एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें कुछ इस तरह का प्रीव्यू पेज शो होगा जहां पर बताया जाएगा कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक के हमारे ट्रांजेक्शन हैं, कौन सी रो से कौन सी रो तक हमारा डेटा है और टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इंपोर्ट होने के बाद में कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। नाउ यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर दिखा रहा है इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल। नाउ आप कोई भी की प्रेस करके बैक आ सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिक्स पर जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे अमेजन रिसिप्ट 10 नंबर ऑफ एंट्रीज आज। नाउ आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये वाली एंट्री देखते हैं क्योंकि हमने इसी को आपको दिखाया था कि एक्सेल कैसे रेडी करना होता है। तो 21466 है, तो आप देखेंगे 21466 है ना। इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की एंट्री आपको शो होने वाली है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर ऑर्डर आईडी किसी न किसी के अगेंस्ट में है और यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट दोनों हैं। क्रेडिट का मतलब कि अमाउंट
आपको मिला है। डेबिट का मतलब आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर बाय ऑर्डर के एक्सपेंसेस को हम कैसे टैली में लेके जाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज है उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।